टीसीबीएसयू का सेंट्रल कमेटी का सभापति भाई वीरेंद्र बाराओराव यहाँ पर मौजूद है। टीसीबीएसयू का वरिष्ठ लीडर श्री रविंद्र राय, हमारे साथ अलीपुरद्वार म्यूनिसिपैलिटी का सम्मानीय चेयरमैन प्रसेनजीत कौर बाबू उपस्थित है। तृणमूल कांग्रेस का जिला का महासचिव श्री तुषार चक्रवर्ती, तृणमूल कांग्रेस जिला का महासचिव श्री संजीत दौर, तृणमूल कांग्रेस का लीडर श्री मिहिर दत्तो, श्री प्रद्युत आचार्य, तृणमूल छात्र परिषद का जिला का अध्यक्ष भाई समीर घोष, टीसीबीएसयू का सम्मानीय लीडर वरिष्ठ लीडर जनाब मुशर्रफ हुसैन, टीसीबीएसयू का कोर कमेटी का वरिष्ठ लीडर श्री हरादन दास, यहाँ पर फालाकाटा तृणमूल कांग्रेस का ब्लॉक का प्रेसिडेंट श्री सुभाष राय, मादारीहाट ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट श्री जयप्रकाश टोप्पो, टीसीबीएसयू का लीडर श्री उत्तम शाह, कल्लोल देव, महिला तृणमूल कांग्रेस का लीडर शिवली चक्रवर्ती, दीप नारायण सिन्हा, बाकी जितने भी लोग हैं और खास करके आप जो लोग इधर हैं, सबसे पहले मैं जो बात कहना चाहता हूं कि मनोज टिग्गा के घर के सामने दूसरी बार हम लोग आए हैं। क्यों आना पड़ा? अगर पिछले बार जब जनवरी महीने में हम लोग जब धरना शुरू किया 27 तारीख से 27, 28, 29, 30, 31, फिर 1, 2, 3, 4, 5 तारीख धरना खत्म हुआ। तो यहाँ पर मनोज टिग्गा जी का घर के सामने हम लोग तब भी आए थे। कुछ चीज यहाँ आके सर बोले थे, ये सब चीज हम लोगों को मालूम नहीं है। आप बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर है, हो सकता है हम लोगों को ये मालूम नहीं, मगर आपके पास जरूर जानकारी होगा। आप थोड़ा ये हम लोगों को बता दीजिए। हम लोग धरना आप जिस दिन बताएंगे, जिस समय बताएंगे, धरना उस समय उठा लेंगे। मगर जवाब आया नहीं। जुमला देने का जो कार्यक्रम दिल्ली से मादारीहाट तक उसका जो ट्रेल है, उस कार्यक्रम से हम लोग को मिला। सुमन जी बोल रहे थे मादारीहाट में आदिवासी सरना मैदान में नरेंद्र मोदी जी का क्या ऐलान था, 7 डंकन का बगान, भारत का राजपत्र, जो पार्लियामेंट के अंदर निर्मला सीतारमण जी उन्होंने गेजेट निकाल दिया, गेजेट नोटिफिकेशन हो गया, डंकन का 7 बगान, वो जुमला से शुरू हुआ था। मैं आऊंगा, यहाँ पर हमारा बंगाल का ऑनरेबल लॉ एंड लेबर मिनिस्टर मौजूद है। तो वो जुमलाबाजी के बाद ममता बनर्जी का निर्देश से बंगाल गवर्नमेंट क्या किया हम उसमें आएंगे, मगर 10 दिन के बाद फिर ये 6 दिन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मनोज टिग्गा कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये 6 दिन खत्म हो जाने के बाद भी मनोज टिग्गा पर कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर और कार्यक्रम हम लोग अनाउंस करेंगे। कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक जवाब नहीं मिलेगा। 1000 करोड़ रुपया का ऐलान जो हर ढेर सारे वक्ता बोले हैं, 1000 करोड़ रुपया का ऐलान वो प्लान्ड एस्टिमेट में था। निर्मला सीतारमण जी उन्होंने अनाउंस किया था, ऐलान किया था। जब रिवाइज्ड एस्टिमेट हुआ कोई हिसाब ही नहीं था उस साल, 2 साल 3 साल पहले। एक बजट में घोषणा हुआ, दूसरी बजट, तीसरी बजट, इस बार बजट में चाय बागान का नाम का ही कोई उल्लेख बजट में नहीं है। पैसा तो दूर का बात है। प्रोविडेंट फंड लेकर प्रकाश चिकबराइक जो बोल रहे थे, ये जो दिक्कत है। और ऐसा नहीं कि हम लोग अचानक ये मूवमेंट शुरू कर दिया। माल बाजार में सितंबर महीने का 10 तारीख पूरी चाय क्षेत्र का 6 जिला से वहाँ 1500 डेलीगेट इकट्ठे हुए थे। पूरी दिन भर जो चर्चा हुई, 50 से ज्यादा डेलीगेट उस चर्चा में हिस्से लिए। उस लोगों ने जो चर्चा की, उस चर्चा का जो निष्कर्ष निकल के आया, उस निष्कर्ष से आया सबसे अहम मुद्दा है पीएफ। खून पसीना बहाकर जो लोग पीएफ में पैसा जमा किए हैं, वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रेजरी में सर रहा है। नाम का जो दिक्कत है, आधार लिंकेज का जो प्रॉब्लम है, ये सबको बहाना बना के सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी का सरकार 1 पैसा नहीं दे रहा है। मादारीहाट में कार्यक्रम करने के बाद पिछले चरण में जब मैं दार्जिलिंग में राजू बिस्ता का घर के सामने कार्यक्रम कर रहा था, जर्नलिस्ट बंधु लोग पूछे थे
कि मनोज टिग्गा जी बोल रहे हैं कि पीएफ लेकर स्टेट गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या कार्रवाई हुआ है मनोज टिग्गा जी सुन सके, इसीलिए प्रकाश टिकबराई अलीपुरद्वार जिला में क्या कार्रवाई हुआ वो बोल दिया। वो तो स्टेट गवर्नमेंट का जो कर सकता है कंप्लेन होने के बाद, मगर आपका सरकार ये जो पैसा नहीं दे रहा है, पैसा हजार करोड़ रुपया पीएफ का पैसा ट्रेजरी में सर रहा है, कोई आदमी लोग मर रहा है, मर गया, पैसा नहीं मिल रहा है, हर बगान में ये दिक्कत है। ये चीज जो निष्कर्ष आया था, उस निष्कर्ष को लेकर हमारे लीडर जननेत्री ममता बनर्जी का अनुमोदन लेकर श्री अभिषेक बनर्जी का परिकल्पना के तहत उन्होंने 11 सितंबर को 2022 माल बाजार में जब आम सभा को संबोधित किया, ये सब चीज को लेकर उन्होंने चर्चा की। और उसके बाद दिसंबर महीने का 9 तारीख अलीपुरद्वार का संकोच से एक पदयात्रा निकला, पूरी अलीपुरद्वार का क्षेत्र होके 12 तारीख गायरकाटा पहुंचा। उसी दिन उस 9 तारीख मलय घटक एलनबारी में जलपाईगुड़ी का पदयात्रा का उद्घाटन किए थे। वो पदयात्रा पूरा जलपाईगुड़ी होकर 12 तारीख आया, एक साथ एकजुट हुआ गायरकाटा में। फिर 13 तारीख रीजनल पीएफ कमिश्नर के ऑफिस के सामने जब सभा हुआ, आम सभा, जब डेपुटेशन हम लोग दिए, हमारे लीडर लोग नकुलवा के साथ, वीरेंद्र के साथ, बाकी सब लोग कहे थे, वो लोग बोले थे कि 15 दिन के अंदर कैंप के बैठाने का काम होगा। कुछ हुआ नहीं, 15 दिन था नहीं। वो हो जाने के बाद फिर जनवरी में रुपया बाकी है, उसमें